फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 19। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखोगे ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे साथियों है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को आपको फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही खास है, खास आपको आपके लिए लाया जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले का ऑप्शंस क्या राइट है आपको बताना है। दोस्तों, इसमें आप सभी को बता दें 45 से 50 क्वेश्चंस ऐड किया गया है। जीके, जीएस और हिस्ट्री और जियोग्राफी ऐसे सभी डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस लाया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखोगे ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें 30 प्लस यदि आप सही कर लोगे तो आप लोग मान लेना आपकी जो कि प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग है, यू कैन डू इट, आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि दिल्ली को जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 एवं अनुच्छेद 239 खा को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 45 से 50 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी हम लोग चलेंगे। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है आपको बताना है। दोस्तों, संसद में निहित है। आप सभी को बता दें दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकता है और पुराने राज्यों की जो कि क्षेत्रों की सीमाएं में परिवर्तन कर सकता है और उनके नामों को भी चेंज कर सकता है। यह संसद को पूर्ण रूप से जो कि अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों, भारत क्या है आपको राइट आंसर बताना है। राज्यों का संघ है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य के क्षेत्र का उल्लेखन किया गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मोटिवेशन लगातार बना रहे। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप सभी को बता दें दोस्तों, यह अनुच्छेद 239 में जो कि पूर्ण रूप से उल्लेखित किया गया है यह बात। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, यानी मतलब बनाना है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको बताना है। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। बता दें दोस्तों, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्यों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपको मालूम हो गया होगा, डी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन अगला है, देखिएगा, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? दोस्तों, पहले ये भारत संघ का सहयोगी राज्य था, अब पूर्ण राज्य बना दिया गया। आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा, सिक्किम। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा हर क्वेश्चन देखिएगा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो दोस्तों, किस प्रकार की बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, काफी ज्यादा बार जो कि ये परीक्षा में पूछा गया। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा।
भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ताकि आप समस्त क्वेश्चंस को देख पाओ। दोस्तों इसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी हर विभाग से क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। दोस्तों डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दोस्तों दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है इल्तुतमिश। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो साथियों आपका राइट आंसर आ गया होगा सी ऑप्शन तुर्कों का। दोस्तों तुर्कों का हाथ था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, बताइएगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी को आ गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन बलबन। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है किसको जाना जाता है। तो दोस्तों डी ऑप्शंस आप सभी का अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखिएगा। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों बाजार अधिनियम नीति सी ऑप्शंस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सभी हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस। और अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। दोस्तों क्वेश्चंस है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रामचंद्र देव। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन समझाने लायक रहेगा हम जरूर समझाएंगे दोस्तों, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन से थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल एवं दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने बनवाया था, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, काफी ज्यादा बार आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। दोस्तों अभी आप लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखोगे, सब्र कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको पूरा बेनिफिट होगा। दोस्तों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी को बताना है। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला जरा ध्यान से देखिएगा। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो राइट आंसर आप सभी का राइट आंसर आ गया होगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को देश का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो दोस्तों किसमें कुशल था? तो दर्शन शास्त्र में कुशल था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? तो आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन जरा ध्यान
ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। साथियों सी ऑप्शन स्फेगनम, तो आपका राइट आंसर आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं, तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल नॉस्टॉक एनाबीना है। नॉस्टॉक एवं एनाबीना दोस्तों जो कि है एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, जो कि मृदा के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जिन पादपों में भोजन व जल की संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा दोस्तों, सी ऑप्शन ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषम विषय में सत्य कथन है, तो दोस्तों टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। डी ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त सभी राइट आंसर है। दोस्तों ये सभी जो कि टेरिडोफाइटा के बारे में सही बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है, ए ऑप्शन आप सभी का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यही एक विशेषता नहीं है, ये एक कोशिकी है, यही एक विशेषता नहीं है, और सभी आंसर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा खास हैं, इसकी विशेषता बताती हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? दोस्तों सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है? आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया होगा, इसके हेलमिन्थीज। तो राइट आंसर आपका आ गया होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, यदि आप जो कि हाई स्कूल इंटर जो कि साइंस डिपार्टमेंट से किए हो, यानी साइंस लिए हो उसमें, तो आप लोग ये क्वेश्चंस आसानी से कर पा रहे होंगे। दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का सभी क्वेश्चंस है। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है, तो दोस्तों क्या सर्वप्रमुख लक्षण है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, यही जो कि सर्वप्रमुख लक्षण है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से आप लोगों को डरना नहीं है, हर क्वेश्चन से लड़ाई लड़ना है, ताकि आप लोग एग्जाम में फाइट कर पाओ, एग्जाम को क्रैक कर पाओ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखिएगा। अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों से विभाजित हैं, तो दोस्तों दो वर्गों से विभाजित हैं, तो क्या विभाजित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद करते हैं आ गया होगा, बी ऑप्शन संघ का डेटा। संघ का डेटा दो वर्गों से विभाजित है। उम्मीद करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन है देख पा रहे होंगे। अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। आपको राइट आंसर बताना है। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी साथियों कोल्ड ब्लडेड के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। मछली का वाताशय यानी एयर ब्लडर किस रूप से कार्य करता है? तो दोस्तों किस रूप से कार्य करता है आपको राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है साथियों, सहायक श्वसन अंग और द्रव एस्थेटिक अंग दोनों के रूप में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना। पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। दोस्तों आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, डायफ्राम के कारण, यानी मध्य पट के कारण। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम दोस्तों बी ऑप्शन है, पैंथेरा टाइग्रिस। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आया होगा, बिकॉज ऑफ बहुत ही पॉपुलर यह क्वेश्चन है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहा जाता है?
तो क्या कहते हैं दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन आ जाएगा, हाइबरनेशन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा, बिकॉज ऑफ इजी क्वेश्चन था। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर आ गया होगा, कालेरपा टैक्सीफोलिया आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है, आपको बताना। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन है, जलायुक्त पैर। दोस्तों यह एक विशेषता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है, यानी विष रहित है, उसमें विष नहीं पाया जाता। दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, अजगर। अजगर में जो कि विष नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, तो आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों क्वेश्चन डी ऑप्शन काकरोच आपका राइट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कार्ड निम्न में से किसकी प्रजाति है, तो दोस्तों किसकी प्रजाति, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर उम्मीद करते हैं आ गया होगा, मछली। दोस्तों बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन के राइट आंसर आप सभी को बताना है। दोस्तों पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या आएगा आप सभी को बताना है। आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इस सेशंस का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं हर किसी का यह राइट आंसर आएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।